कभी सोचा है कि सबसे असरदार बातचीत वो हो सकती है जिसमें एक भी शब्द ना बोला जाए। आज हम मौन की इसी छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं। ये सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सोचा समझा हथियार है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए रणनीतिक मौन के इन 10 स्तंभों की दुनिया में कदम रखते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन से पल हैं जब चुप रहना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है? ये जानना कि कब अपनी जुबान पर लगाम लगानी है एक असली कला है, और आज हम इसी कला को सीखने निकले हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ बिना सोचे समझे बोलने का नतीजा है गलतफहमी, पछतावा और बेकार होती ऊर्जा, और दूसरी तरफ है रणनीतिक मौन की शांति, जहां मिलती है स्पष्टता, शक्ति और मन का सुकून। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे इस शोर भरी दुनिया से निकलकर शांति के रास्ते पर चला जाए। हमारा आज का सफर बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम मौन की शक्ति को समझेंगे, फिर 3 जरूरी दायरों में चलेंगे: हमारी भीतरी सुरक्षा, ज्ञान का निर्माण और मौन का सही रास्ता। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक नई रणनीति बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कदम है मौन की शक्ति को समझना। देखिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि चुप्पी खाली नहीं होती, ये तो जवाबों से भरी होती है। ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है, ये एक एक्टिव स्टेट है। ये हमें रुककर सोचने और अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देती है। हम इन 10 स्तंभों को 3 मेन हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं। दूसरा, अपनी समझ और बुद्धि को कैसे बढ़ाएं। और तीसरा, अपने रास्ते को और मजबूत कैसे बनाएं। ये एक सीधा साधा रोडमैप है कि कैसे मौन का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए पहले दायरे में चलते हैं, हमारी भीतरी सुरक्षा। यहां हम देखेंगे कि कैसे मौन एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें नेगेटिव भावनाओं और बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से बचाता है। पहला और शायद सबसे जरूरी नियम: जब भी गुस्सा आए, चुप हो जाइए। गुस्से में बोले गए शब्द उन तीरों की तरह होते हैं जो ऐसे जख्म देते हैं जो शायद कभी नहीं भरते। चुप्पी हमें सिर्फ रिएक्ट करने से रोकती है और सोच समझकर जवाब देने का वो कीमती वक्त देती है। दूसरा स्तंभ है, जब तक पूरी सच्चाई न पता हो तब तक चुप रहना। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर बोलने से अक्सर हमारी साख को ही नुकसान पहुंचता है। मौन हमारी इज्जत को तब तक बचाता है जब तक कि तस्वीर पूरी तरह साफ ना हो जाए। और तीसरा स्तंभ, जब कहीं गॉसिप या चुगली शुरू हो तो वहां चुप रहना ही समझदारी है। इसमें हिस्सा ना लेने से हम अपनी ईमानदारी को बचाते हैं और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को फैलने से भी रोकते हैं। ये एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली कदम है। अब हम दूसरे दायरे में कदम रख रहे हैं, ज्ञान का निर्माण। यहां हम ये जानेंगे कि कैसे मौन सीखने, समझने और गहरी सोच को विकसित करने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। चौथा स्तंभ है एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से सुनना। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सच में ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला क्या कह रहा है, ना कि बस अपनी बारी का इंतजार करना कि कब हम बोलें। यही वो मौन है जो हमें सच में सीखने और गहरे रिश्ते बनाने का मौका देता है। पांचवां स्तंभ, अगर हमारे शब्द सिर्फ एक शिकायत हैं और उनके साथ कोई समाधान नहीं है, तो चुप रहना ही बेहतर है। लगातार शिकायत करते रहना हमारी ही ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसके बजाय मौन हमें मौका देता है कि हम समस्या को शांत दिमाग से देखें और उसका कोई हल निकालने की सोचें। छठी सीख इस कहावत में छिपी है: एक बुद्धिमान इंसान किसी सवाल से ज्यादा सीखता है, जबकि एक मूर्ख किसी जवाब से भी नहीं सीख पाता। असली ज्ञान जवाब देने में नहीं है, बल्कि चुप रहकर सही सवाल पूछने में है और ये मानने में है कि मुझे नहीं पता। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी दायरे में, मौन का मार्ग। यहां हम इस पर ध्यान देंगे कि कैसे चुप्पी हमारे इरादों को मजबूत करती है, हमारे लक्ष्यों की हिफाजत करती है और हमारे सफर को और भी पक्का बनाती है। सातवां स्तंभ, अपने सबसे बड़े सपनों और लक्ष्यों के बारे में चुप रहना सीखें। होता यह है कि जब हम समय से पहले ही ढिंडोरा पीट देते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि काम तो हो ही गया, और फिर हमारी प्रेरणा कम हो जाती है। अपनी मेहनत को बोलने दीजिए, शब्दों को नहीं। आठवां स्तंभ, जब कोई उकसाए तो चुप रहें। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। किसी के अपमान या उकसावे पर चुप रह जाना जबरदस्त आत्मनियंत्रण और असली शक्ति की निशानी है।
9वां स्तंभ, जब कोई ऐसा वादा करने का मन करे जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, तो चुप रहना ही सही है। याद रखिए, शब्दों में वजन होता है। एक खोखला वादा करने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि झूठे वादे भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। और 10वां और शायद सबसे गहरा स्तंभ, उस वक्त चुप रहें जब पता हो कि हमारे शब्द हालात को बेहतर नहीं बना सकते। ये समझ पाना कि कब बोलना सिर्फ शोर बढ़ाएगा, मौन की कला में माहिर होने जैसा है। तो हमने एक सफर पूरा किया है। अब इन 10 स्तंभों को सिर्फ नियमों की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकतवर रणनीति के तौर पर देखने का समय है। तो हमने क्या सीखा? मौन हमारी ढाल है जो हमारे मन की शांति की रक्षा करता है। ये हमारा गुरु है जो हमें सुनना और सीखना सिखाता है। और ये हमारा सहारा है जो हमारे इरादों को मजबूती देता है। हमेशा याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा शक्तिशाली फैसला है। और अब एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, ये मौन क्या बनाएगा? क्या ये गहरे रिश्ते बनाएगा, ज्ञान बढ़ाएगा, या हमारी भीतरी शक्ति को जगाएगा? ये शक्ति अब हमारे ही हाथों में है।